मोदी जी को पता है कि लोगों की आंखों में नफरत है। नफरत से बचने के लिए क्या करो, रोना शुरू कर दो। पुलवामा में सैनिक मर गए, तो उसकी भावनाएँ नहीं जागृत हुई, तब भी वो शूटिंग करता रहा। तो मोदी जी जब रोते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये किसी के प्रति जो है इनके मन में सहानुभूति नहीं होती। किसान कितने सारे मर गए अपने आंदोलन में, तो उस आदमी की भावनाएँ नहीं जगी। अगर जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना को फैलाया है, तो वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं। इसका दिल अगर रोएगा, तो 2 ही आदमियों के लिए रोएगा। एक अंबानी के लिए और एक अडानी के लिए। Hey bro, what are you thinking deeply? I want to expand my distributorship business further. So you can contact Nepal Healthcare Private Limited. They makes Ayurvedic medicines which is certified by WHO and GMP. Together with them, you can increase your business standard. If you also want to become a successful distributor of Ayurvedic medicine, then Nepal Healthcare Private Limited welcomes you with open heart. For distributorship, phone or WhatsApp 8658570272. नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हुक्राम, हमारे साथ है एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखते हैं। बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में टीवी पर, और आते ही वो रोए। काफी सारी बातें की उन्होंने और फूट फूट कर रोए। कहा तो ये एक महीना पहले कह रहे थे चुनाव में कि देखो कितनी भीड़ है, सब कुछ यही है। जब कोरोना से लड़ना था तब तो वो नारेबाजी करते रहे, और अब कल वो रोए। तो काफी सारी चीजें, काफी सारे सवाल खड़े हुए हैं। सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि मोदी जी जो अब आके रोए हैं, इसका रोने का फायदा क्या है अब? मोदी जी के बारे में आपको पहले एक बात सबसे पहले समझ लेनी चाहिए कि उनके मन में एक हसरत थी कि मेरे को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनना है। और ये हसरत जो है, उसको लेकर वो जो है लगातार काम करते रहे। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और अब 2021 है, 7 साल में वो 8 बार जो है सार्वजनिक रूप से रो चुके हैं। और उनका रोना जो है हमेशा एक अचानक नहीं होता। मुझे एक किस्सा याद आता है, जैसे हितोपदेश और पंचतंत्र आप पढ़ेंगे, तो पंचतंत्र में एक कहानी आती है कि एक तालाब में एक बगुला रहता था। तो वो बगुला जो है मछलियों का शिकार करता था, मछली भागती थी लेकिन बगुले की चंगुल से नहीं भरती। थोड़े दिन बाद बगुला जो है बुड्ढा हो गया। अब बुड्ढा हो गया तो उसकी जो पकड़ है मछलियों पे कम हो गई। तो वो बड़ा धूर्त था और बहरूपिया था। तो उसने जो है एक चाल सोची। उसने मछलियों को बुलाकर कहा कि मैंने तुम्हें जो है जीवन भर खाया है, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। तो अब देखो, गर्मियों के दिन थे तो वो तालाब सूखने लगा। तो उसने मछलियों को कहा कि देखो, अब जो है इस तालाब में जो है पानी सूख रहा है, गर्मी आ गई है और मैं जो है उड़ के 2-4 जगह गया तो वहाँ मुझे कुछ तालाब मिले, जिनमें अगर आप जाओ तो वहाँ पर तुम आराम से रह सकते हो, नहीं तो ये तालाब सूख जाएगा, तुम सब मर जाओगे। मछलियों को लगा कि बाबा जो है बुड्ढा हो गया है, इसकी दाढ़ी बढ़ गई है, सफ़ेद भी हो गई है, बगुला होता भी सफ़ेद है। तो उन्होंने कहा कि हमारे हित की बात कर रहा हो। तो मछलियों ने कहा, बाबा हम क्या करें? तो बाबा ने कहा, मैं एक-एक मछली को लेकर जो है, क्योंकि सबको तो ले आ नहीं सकता, एक-एक को ले आकर चोंच में जो है दूसरे तालाब में छोड़ आऊँगा और आप सुखी से वहाँ रहेंगी और भी ऐसे मेरा काम चलेगा, तुम्हारा भी चलेगा। रोज़ बगुले की बात उन्होंने मान ली मछलियों ने, जैसे हिंदुस्तान के लोगों ने मान ली। तो वो एक मछली को ढूँढता था, उसे लेता था चोंच में और दूर जाकर जो है एक पहाड़ी थी, वहाँ पर पत्थर के किनारे उसको पटक कर खा के वापस आ जाता। धीरे-धीरे मछलियाँ चली गईं, तो एक जो वहाँ पर उसमें जो है एक कछुआ भी रहता था। तो कछुए ने उसको कहा कि बाबा तू सबको ले जाता है, तो मुझे भी ले जा, एक दिन मेरे को भी जाना पड़ेगा। तो बाबा ने मन में सोचा कि बड़े दिन से कछुए का मांस नहीं खाया, तो मैं जो है कछुए का मांस खाऊँगा, तो मेरे को स्वाद बदल जाएगा। तो उसने कछुए को कहा तू मेरे साथ चल। अब कछुए को वो ले गया, कछुए मछली को तो चोंच में ले लेता था, तो कछुए ने उसकी गर्दन जो है पकड़ ली। अब पकड़ के जो है वो बैठ गया और जब वो उड़ता रहा, बड़ी दूर तक गया, तो उसने कहा दूर-दूर तक कहीं तालाब तो नज़र आ नहीं रहा, कछुए ने कहा। तो उसने कहा पा बावला हुआ है तू, कछुआ है तू, मैं कोई किसी तालाब में थोड़ी छोड़ने जाता था। वो देख कितनी मछलियों की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं, मैं तो वहाँ ले आके उन्हें खा लेता था। तो कछुए को लगा ये तो बड़ा दुष्ट है, तो कछुए ने उसकी जो गर्दन पकड़ रखी थी, उसे कस के पकड़ ली और कस के पकड़ के आया, उसे नहीं छोड़ी। और आप देखेंगे कि उसके बाद जो है वो जो बगुला था, उसकी साँस रुक गई, उसकी गर्दन टूट गई और कछुआ जो है बच गया। और धीरे-धीरे वापस जब वो लौट के आया बड़ी मुश्किल से पुराने तालाब के किनारे, तो उसने मछलियों को बताया कि ये जो बाबा जो रोने का नाटक कर रहा था, ये दरअसल तुम्हें खाने का कर रहा था, धूर्त और मक्कार और बहरूपिया है। तो मोदी जी जब रोते हैं, तो आप ये समझ लीजिए ये किसी के प्रति जो है इनके मन में सहानुभूति नहीं होती। ये स्पॉन्टेनियस नहीं होता। ये एक जैसे ड्रामे में आप एक्ट लिखते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन एक्टर है या अक्षय कुमार एक एक्टर है या और दूसरे लोग एक्टर हैं, उनको जब डायरेक्टर कहता है कि भई ये सीन है, इस सीन में तुम्हें रोना है, ग्लिसरीन लगा लो या वैसा भावुक हो जाओ। तो वैसे ही मोदी जी जो है पहले से सीन क्रिएट करके रखते हैं और उचित अवसर पर
आपदा में अवसर की तरह जो है उचित अवसर ढूँढकर जो है ये रोने का नाटक करते हैं और अखबार छापते हैं, मोदी जी भावुक हो गए। अब भावुक आदमी कैसे हो सकता है? जिस आदमी की भावनाएँ जो है जब हमारे जो देखेंगे पुलवामा में सैनिक मर गए, तो उसकी भावनाएँ नहीं जागृत हुई, तब भी वो शूटिंग करता रहा नैनीताल में। आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में किसान कितने सारे मर गए अपने आंदोलन में, तो उस आदमी की भावनाएँ नहीं जगी। जो लोग जो है लाखों की तादाद में लोग हिंदुस्तान में कोरोना से मर गए, लोगों को जो है ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों को बेड नहीं मिले, लोगों को दवाई नहीं मिली, लोगों को इलाज नहीं मिला, लोगों को मरने के बाद जो है शमशान में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिली, तो ऐसी हालत में वो आदमी भावुक नहीं होता। सिर्फ़ जब उसको लगता है कि कैमरे के सामने हूँ, लाइट है, एक्शन है, तो वो रोना शुरू करता है और रोने का नाटक करता है और नाटक के बाद जो है उनके जो चारण हैं, भक्त हैं या मोदी मीडिया है, वो कहता है मोदी जी बड़े भावुक हो गए, उनके मन में बड़ा जो है लोगों के लिए दुःख है और मैं दुःख में शामिल हूँ। तो ये एक तरह की नौटंकी जो है, मोदी जी लगातार कर रहे थे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि कछुए को पता चल गया कि ये जो बुगला भगत है, ये जो है बहुत नाटक करता है, ये बदमाश है। तो ये 8वीं बार जो मोदी जी कल रोए, तो लोगों ने पहले ही घोषणा शुरू कर दी थी कि मोदी जी अब जल्दी से रोने वाले हैं। लोग कहते थे इस तारीख को रोएँगे, इस तारीख को रोएँगे और जब कल मोदी जी रोए, तो हम देखते हैं कि जितने भी अखबार हैं या जितने चैनल हैं या जितनी वेबसाइट हैं, उन्होंने जो है उसमें जो लोगों का रिएक्शन लेते हैं, तो उसमें लोगों ने हा, हा, हा वाला जो है वो कॉलम ज़्यादा भरा और ये बताया कि जी। सारी दुनिया जो है मोदी जी रो रहे थे और दुनिया हँस रही थी, क्योंकि दुनिया को पता चल गया कि मोदी जी का पुराना जो है पैतरा है, जैसे कि मोदी जी की एक रूल बुक होती है ना, उसमें निकाल के देखते हैं फार्मूला नंबर 66 क्या है? फार्मूला 66 नंबर है कि जी किसी को कल झपटी पालो, 67वां क्या है जी रोने लगो, 68वां क्या है जी बताओ जी मेरी माँ मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ। तो मोदी जी अपनी एक किताब पढ़ते रहते हैं, उसमें से वो जब उन्हें लगता है कि जौन-सा सूत्र ठीक रहेगा वो दिन बोल देते हैं। लेकिन मोदी जी की पोल खुलने का ये नतीजा ये हुआ कि आज जो है पूरी दुनिया में मोदी जी की सरकार को मोदी जी की छवि का संकट पैदा हो गया है। आप देखेंगे मोदी जी के बारे में जो है लैंसेट मैगज़ीन ने छापा कि इस आदमी ने देश की परवाह नहीं की, सिर्फ़ अपनी छवि को बचाने की चिंता करता है। पूरा का देश जब संकट में था, तो इस आदमी ने देश के लोगों को बचाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि हिंदुस्तान के जो राघवन हैं, जो कि चीफ साइंटिस्ट हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्होंने मार्च में ही सरकार को बता दिया था, जो चीफ वायरोलॉजिस्ट थे, जो ग्रुप था जीनोम सीक्वेंसी का, उसके ग्रुप के जो जावेद हैं, उन्होंने पहले बता दिया था कि सरकार को तैयारी करनी चाहिए, लेकिन मोदी जी चुनाव में लगे रहे, उन्हें लगा ममता बनर्जी को हराना ज़्यादा ज़रूरी है, कोरोना से तो बाद में लड़ लेंगे। और आप देखिए इस सारे मामले में अगर मैं किसी आदमी को सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मानता हूँ, कि अगर जिसने हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कोरोना को फैलाया है, तो वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं। आपको बड़ा आश्चर्य आएगा कि रामनाथ कोविंद जो है देश के राष्ट्रपति हैं, वो कोरोना फैलाने के ज़िम्मेदार कैसे हैं? तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 15 फरवरी 2021 को जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए जो चंदा दिया जा रहा था, 5 लाख रुपए का चंदा भारत के राष्ट्रपति ने पहले व्यक्ति के रूप में दान दिया था। और तब जो है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दूसरे संगठनों ने कहा था कि हम 12 करोड़ परिवारों से 1 लाख स्वयंसेवक भेजकर चंदा इकट्ठा करेंगे। तो 12 करोड़ परिवारों में अगर 2, 4, 5 लोग भी रहते हैं तो 60 करोड़ लोगों के पास 1 लाख लोग लगातार 1 महीने तक गए और उन्होंने उनसे 5337 करोड़ रुपए इकट्ठे किए। गरीब आदमी से पैसा लिया, यानी जो आदमी राम में यकीन रखता है, राम में आस्था रखता है, उसे पेट काट कर अपना पैसा दिया और वो पैसा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। तो राष्ट्रपति ने पहली बार जो है देश को बताया कि तुम जो है कोरोना की चिंता मत करो। उसी के तुरंत बाद 15 फरवरी के बाद 24 फरवरी को भारत के राष्ट्रपति ने मटेरा में जो हम देखते हैं कि सरदार पटेल क्रिकेट वो स्टेडियम था, उसमें नरेंद्र मोदी के नाम के जो है स्टेडियम का उद्घाटन किया, जिसमें 1,20,000 लोग रोज जाते थे। तो वहाँ कोरोना फैला। फिर तीसरा जो है कोरोना फैलाने का काम जो है मोदी जी ने किया कि जब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जो है कुंभ होगा, कुंभ में आप आइए और आपको कोई जो है आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है उसका कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ 91 लाख लोग गए और ये 91 लाख लोग कौन थे? वो सारे साधु थे। साधु कैसे होते हैं? हम लोग समझते हैं कि जो ये अखाड़े के साधु होते हैं, ये लगातार साधु रहते हैं, ऐसा नहीं होता। ये गाँव में रहते हैं, घरों में रहते हैं, नौकरी करते हैं और जब अखाड़े के दिनों में जब कुंभ होता है, तो ये वहाँ जाकर जो है अपने कपड़े कहीं और रख देते हैं और ये नागा साधु बन जाते हैं। इसीलिए आपको नागा साधु वैसे नज़र नहीं आएँगे। लेकिन जब कुंभ होता है, तो आप देखेंगे यानी नंगे जो नागा साधु होते हैं,
उनकी लाइन लग जाती है। तो ये होते हमारे ही जैसे आदमी हैं, रोज़ जो है पैंट बुशर्ट पहनते हैं, लेकिन जब अखाड़े से जुड़े हुए होते हैं तब ये नागा साधु बन जाते हैं। तो ये जब गाँव गए, तो गाँव में गए तो वहाँ इन्होंने कोरोना फैलाया और सबसे ज़्यादा कोरोना तो मोदी जी की जो रैलियाँ हैं चुनाव की उन्होंने फैलाया। मोदी जी ने खुद कहा था मैं देखता हूँ, मेरी इतनी भीड़ है जहाँ तक निगाह जाती है लोग ही लोग हैं। मोदी जी ने, अमित शाह ने, हमारे राष्ट्रपति ने, हमारे दूसरे नेताओं ने, किसी ने भी जो है, जो कहते थे मास्क है ज़रूरी और 2 गज की दूरी, वो पालन नहीं किया और इसलिए देश को जो है इन्होंने संकट में डाल दिया। आज इनकी छवि खराब हो गई है। तो मोदी जी को पता है कि लोगों की आँखों में नफ़रत है। नफ़रत से बचने के लिए क्या करो? रोना शुरू कर दो। मैं कहता हूँ शास्त्रों में कहा गया है कि रोना जो है बच्चे और औरतों का बल है, कि औरत क्या करेगी? रोने लगेगी, बच्चा जो है रोने लगेगा। लेकिन आदमी को नहीं रोना चाहिए। और मैं जब भी ये मोदी जी को रोने देखता हूँ, तो पता नहीं मेरे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। मुझे एक ही डायलॉग याद आता है जो मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म का था, जिसमें जो अकबर है, अकबर-ए-आज़म, वो कहते हैं कि शहंशाह रोया नहीं करते। शहंशाह को रोना शोभा नहीं देता। शहंशाह का काम होता है राज करना, सही राज करना। लेकिन जो लोग गलत तरीके से राज करते हैं, जो धूर्त की तरह राज करते हैं, जो बहरूपीय की तरह राज करते हैं, वो ज़रूर रोते हैं और रोने की बात पहली बार जो है हिंदुस्तान के लोगों को अकल आई है, उन्हें पता चल गया है कि ये रो रहा है, ये धूर्त आदमी है, ये बहरूपिया है और लोगों ने उसकी रोने को जो है भावुक भी नहीं माना। ये माना कि ये जो है कपटी आदमी है, ये उसी तरह रो रहा है जिस तरह बगुला रो रहा था और जिस तरह आज के लोगों को जैसे कछुए को अकल आ गई थी, हिंदुस्तान के लोगों को अकल आ गई है कि ये जब भी रोने का नाटक करे समझ लो कि ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, दिल से नहीं रो रहा। इसका दिल नहीं रो रहा। इसका दिल अगर रोएगा तो 2 ही आदमियों के लिए रोएगा, एक अंबानी के लिए और एक अडानी के लिए। जब उनका कुछ बुरा होगा तभी आदमी रोएगा अन्यथा नहीं रोएगा और इसीलिए हिंदुस्तान के लोगों को रुलाने के लिए मोदी जी जो है ये नाटक जो कर रहे हैं, इसमें पहली बार फेल हुआ है, तो इसकी मुझे खुशी है कि लोगों में जागृति आई है, अकल आई है और लोग जान गए हैं कि ये जो रोने वाला, हुआ करने वाला सियार है, अब इसका रंग उतर गया है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत आसान शब्दों में सारी कहानी बताई है कि इनके रोने के पीछे असली वजह है क्या? और जनता इस बात को समझ चुकी है क्योंकि जनता का रिएक्शन हमें देखने को मिला था कि किस तरह की इमोजी लगातार आ रहे थे। तो जनता हँस रही थी और मोदी जी रो रहे थे और ये पहली बार हुआ है। जी। और आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, फिलहाल जनता पर छोड़ते हैं वो उनका क्या कहना है। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।